क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि ये कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। ठीक है ना। पहली बात तो ये है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। इसका व्यास दे दिया गया है और इसकी चाल दे दी हुई है, कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें हमारे पास क्या है, पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पहिए का व्यास है ना, व्यास कितने सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज क्या दे दी हुई है, हाँ पर आर इसकी स्पीड दे दी है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन समझ नहीं, चलो अच्छा साथ साथ में हम लोग करते जाते हैं। 1 घंटे में तय की गई दूरी, पर आर का मतलब पता क्या होता है, 1 घंटे में तय की गई दूरी। हमें यहां पे तय की गई दूरी बराबर है 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर से 66 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी का मतलब 66 किलोमीटर, यानी इसको हम लोग चाल भी बोल देते हैं। ठीक है ना। चाल चीज क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय चाल, चाल क्या चीज होती है, चाल होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। मतलब आप समय के अनुसार कितनी दूरी तय करते हैं, इसी को चाल बोला जाता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल भी स्कूटी चलाने वाले बच्चे भी हैं, बाइक चलाने वाले बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं चलाने वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल भी हम लोग स्कूटी की आगे स्पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर जिसको बोलते हैं, उसमें क्या अगर उसमें 40 की स्पीड आती है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 40 आप रेगुलर करते हो तो इसका मतलब 40 ही रहती है उसमें स्पीड। इसका मतलब या तो ओडोमीटर खराब है या तो तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है ना। स्पीड कांस्टेंट का मतलब समझ गए आप लोग, यानी 1 घंटे में अगर आप लोग उसी स्पीड से चले रहे तो 40 किलोमीटर आप तय कर लेंगे, बस ये है। यानी चाल को भी आप लोग जब भी ये बोलते हैं ना 60 किलोमीटर पर आवर या 90 किलोमीटर पर आवर या ओडोमीटर में सामने दिखता है। ठीक है ना, ओडोमीटर में स्कूटी वालों को दिखता होगा 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब उसकी स्पीड ही, अब स्पीड एज एवरेज कितनी है पर आवर। आप वैसे चलते रहेंगे तो 1 घंटे में आप कितना कवर करेंगे, 55 किलोमीटर। अगर 55 किलोमीटर पर आवर, अगर 60 किलोमीटर पर आ रहा है तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 60 किलोमीटर। यानी यहां से धर्मशाला है नियर अबाउट 75। अगर आपने धर्मशाला तक पहुंचना है तो आपको 1 घंटे में लगातार 75 की कांस्टेंट स्पीड रखनी पड़ेगी और बीच में रुकना नहीं है, जो भी आए चलते गए। ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज, ठीक है ना, उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं और इसी से हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। 1 घंटे का मतलब इसको मैं 1 घंटे को 60 मिनट भी लिख सकता हूं ब्रैकेट में। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप इसमें लिखेंगे, आपके इसमें लिखा हुआ है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, 60 मिनट में ये हो गया, तो एक मिनट में तय की गई दूरी। ठीक है ना। मैं इसको मीटर में करना, सेंटीमीटर में करना, ये तो हो गया 60, ये आ गया मीटर में। ठीक है ना। हाँ, सेंटीमीटर में करना तो मल्टीप्लाई बाय 100। यस, अभी मैंने ये लिख लिया हुआ, इसको मिटा देता हूं, या तो गुणा 100। ठीक है ना। अब
क्या आ गया तुम्हारे पास, यहां पे आ गया 11 बन जाए 11 11 1 2 3 4 सेंटीमीटर। तो 1,10,000। यस, 1,10,000 सेंटीमीटर 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर की। अब एक चीज और जोड़ रहा है, बोलता पहिए, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। पहले एक पहिया कितनी डिस्टेंस कवर करता है, कड़ा डाला इसे, एक पहिया कितनी डिस्टेंस कवर करता है। मैं ये बोलूं, ये एक पहिया है, फॉर एग्जांपल ये पहिया है, हम लोग यहां पे निशान लगा देते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं। देखो जितना इसका समझने की कोशिश करना, ये अब पहिए द्वारा तय की गई दूरी का मतलब क्या हुआ, यहां से चला यहां से चला यहां से चला, ये निशान है, यहां से चला यहां से चला यहां से, एक पहिए ने इतनी डिस्टेंस कवर की, इतनी इतनी। ये जो है ना, ये चौक होल्डर जो है ना आपकी, इतनी डिस्टेंस कवर की। अब आपको क्या लग रहा है, जब देखोगे तो इसका सरकमफेरेंस जिसको हम बोलते हैं परिधि, वैसे हमें देखने में छोटी लग रही है, परंतु जब ये फ्लैट के ऊपर डिस्टेंस कवर करती है तो ये ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी पहिया डिस्टेंस कवर करता है, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, दोनों में फर्क है टायरों में, एक का टायर बड़ा है एक का टायर छोटा है। अगर आप देखते हैं तो जैसे यहां से लेके डलियारा तक जाते हैं ना, तो अगर बाइक तुम्हारी फॉर एग्जाम्पल 1000 चक्कर लगाती है, यानी यहां से लेके डलियारा पहुंचने में टोटल 1000 राउंड लगाती है, तो स्कूटी 2000 से ऊपर ही लगाएगी। स्कूटी यहां तक पहुंचने में 2000 से ऊपर, क्यों? यार उसका जो सरकमफेरेंस जिसको बोलते हैं परिधि, या उसका टायर छोटा है, बस। टायर छोटे का मतलब परिधि छोटी है, तो परिधि का इसमें रोल है, ठीक है ना। किसी भी टायर द्वारा तय की गई दूरी का मतलब होता है कि उसकी परिधि, उसका गोलाकार आकार कितना है। तो दो तरीके हैं उसको मेजर करने के, या तो 2πr कर लो, या एक देसी तरीका होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि धागा लेते हैं, इसके चारों तरफ देखते हैं और देख लेते हैं, फिर इसको यहां फ्लैट रख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग मेजर कर सकते हो वो दूरी कितनी तय की, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई फंडामेंटल ये है। बस आप लोगों के पास, मैथ वालों को तो दिक्कत ही नहीं होती है। मैथ वालों ने क्या पता है, परिधि का फार्मूला क्या होता है। परिधि का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर में तय की गई दूरी। परिधि का मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर है 2πr। बस ये मोटी वाली बात याद रखना इसमें, 2πr, ठीक है ना। तो 2 इंटू पाई कितना, 22/7 इंटू r कितना 40। हाँ ठीक है ना, मैंने सोचा ये कैंसिल हो गई, कैंसिल तो हुए नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम इनको ऐसे रखते। अब 1 मिनट में इतनी तय की गई दूरी है। हम लोग इससे एक चीज और कर सकते हैं, 10 मिनट में कितनी तय की गई दूरी होगी, ये सेंटीमीटर आ गया। परिधि हमेशा स्क्वायर में ही आती है, सेंटीमीटर में। 1 मिनट में तय की गई दूरी, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, 11 1 2 3 4 गुणा 10, 11 लाख हो गया ना। 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है, इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, इतने सेंटीमीटर, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, इतनी। अब लिखो पहिए द्वारा लगाए गए कुल चक्कर, द्वारा लगाए गए कुल चक्कर, जितना 10 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी डिवाइड बाय परिधि, या एक चक्कर में तय की गई दूरी।
ठीक है ना, उतने चक्कर लगेंगे। तो ये कितना आ गया, 1 11 हाँ 2 3 4 5 है ना। उसके बाद आ गया प्रीति 2 इंटू 22/7, 7 मैंने ऊपर लिख दिया, और इंटू 40, ठीक है, 11 × 11 11 × 22। ये क्या आ गया आपका 4, ये आ गया 2 2 4, तो यहां पे लिख दिया मैंने 1 2 3 0 3 आ जाएगी, 4 5 5 4 है, मैंने डायरेक्ट कर दिया 4, तो 25 चौके 100 होते हैं, ये वाले 100 25, ये 100 इसके साथ है, 1 2 3 दिया 25,000, वेरी गुड। और अब आप लोग इसको भी करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24, 10 आ गया, ठीक है, 4 2 जा 8, 20 आ गया, 4 5 जा, हाँ 625 गुना 7 कर दो, 7 5 35 आंसर 3, 7 2 14, 14 3 17, 4375 चक्कर। आंसर क्या है वो, 4375 चक्कर, ठीक है ना। मैंने छोटे तरीके से किया, आप लोगों ने किया था, कोई गलत नहीं किया था, ऐसा नहीं है कि आपने गलत किया था, पर यस आप करो सिंपल तरीके से। बस मैं ये चाहता हूं कि आपका पेपर में एक भी नंबर कैलकुलेशन के, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे पजल कहां पे होते हैं, एरिया और वॉल्यूम में सबसे ज्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, बाकी क्वेश्चनों में कैलकुलेशन कम होती है, अलजेब्रा में कम है, क्वाड्रेटिक में कम है, परंतु एरिया और इसमें ना कैलकुलेशन होती भी लंबी है, तो आपने कोशिश करने की लिमिटेड कैलकुलेशन करें आपको, ठीक है ना। तो ये ही है हम लोगों का मेन यही होता है कि जो चीज आप लोगों की कमी है, या तो उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, या फिर ऐसा किया जाए कि आपकी वो कमी रहे ना, वो कमी निकली जाए, ठीक है ना। तो बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।